प्रिय आत्मन, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में आप शिवाजी महाराज के जीवन के उस अनछुए पहलुओं के बारे में जानेंगे जिसे आप शायद ही जानते होंगे। आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक महत्वपूर्ण सैनिक योद्धा थे जो बीजापुर सल्तनत की सेवा में थे। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें धर्म और न्याय के मूल्यों की शिक्षा दी। उन्होंने शिवाजी को यह सिखाया कि अपनी जनता की सेवा करना एक राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। शिवाजी के बचपन के दिन उनके परिवार के व्यापारिक संबंधों, युद्ध और साहसिक गतिविधियों को देखते हुए बीते। ये अनुभव उन्हें एक कुशल योद्धा और नेता बनने में मददगार रहे। उन्होंने अपने दादाजी मालोजी भोसले की सेवा में रहकर युद्ध की कला की अच्छी समझ बनाए। जब शिवाजी बाल्यावस्था में थे, उन्होंने आसपास के राज्यों की अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था का आलोचना की। विशेष रूप से मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने अपने दिल में ठान लिया कि वे अपने लोगों की सेवा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और उन्हें अन्याय से मुक्ति दिलाएंगे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्हें समझ में आया कि उनके सपने को साकार करने के लिए उन्हें अपने खुद के सेना की स्थापना करनी होगी। वे अपने सैनिकों को अच्छी प्रशिक्षण देते थे और उन्हें प्रेरित करते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को धैर्य, साहस और समर्पण के महत्व को समझाया। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और बहुत सारे किलों को जीता। उनकी वीरता और नेतृत्व की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि वे एक महान भक्त और आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए संत भी थे, और इसीलिए उन्हें राजर्षि भी कहा जाता है। राजर्षि का मतलब होता है राजा के साथ साथ एक ऋषि भी होना। उनकी माता से तो उन्हें बहुत मार्गदर्शन मिला ही था और वे शक्ति के उपासक भी थे, लेकिन उनके जीवन में संत समर्थ रामदास का मार्गदर्शन भी था जो उन्हें इतना महान बनाया। महाराष्ट्र में लोग उन्हें अपना कुल देवता और भगवान भी मानते हैं। ऐसे शिवाजी महाराज के जीवन में समर्थ संत रामदास का एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे जाने बिना शिवाजी महाराज के जीवन को समझना उचित नहीं होगा। समर्थ गुरु रामदास कभी कभार खुद शिवाजी से मिलने जाते थे। शिवाजी को धर्मनिरपेक्ष शासक बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। मुगल शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो हिंदू मुस्लिम सैनिकों की टुकड़ियां बनी, उसके पीछे भी उनका ही परामर्श था। एक दिन भिक्षा मांगते हुए समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के पास पहुंचे। उन्हें भिखारी के रूप में देखकर शिवाजी दुखी हुए। उन्होंने सोचा, मेरे रहते हुए इन्हें भिक्षा मांगने की आवश्यकता पड़ जाए तो धिक्कार है मुझ पर। इसके बाद शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास को पूरे राज्य का स्वामी बनाने का फैसला कर लिया। रामदास जी यह सुनकर हैरान हो गए। मराठा साम्राज्य का मालिक बनाए जाने से वो इतने दुखी हुए कि मालिकाना हक देने वाले कागज को वहीं फाड़कर फेंक दिया। ये देख शिवाजी समझे कि जरूर मुझसे कोई भूल हुई है। क्षमा याचना करने लगे। थोड़े अनुनय विनय के बाद स्वामी जी ने कहा, तुमने जिस राज्य का मुझे मालिक बनाया है, क्या तुम उसके मालिक हो? तुम राज्य के रक्षक हो और रक्षक कभी मालिक नहीं हो सकता है। तुम्हारी तरह 10,000 सैनिक भी तो अपनी जान की बाजी लगाकर राज्य की रक्षा कर रहे हैं। फिर क्या वे भी तुम्हारी तरह राजकीय संपत्ति लुटाने लग जाएं? शिवाजी चुप रहे। वो स्वामी जी का आशय समझ गए थे। उन्हें चुप देखकर गुरु रामदास ने आगे बताया कि संतों का राजपाट से कोई संबंध नहीं होता है। राज्य से उन्हें उतना ही दिया जाना चाहिए जितना उनके लिए जरूरी हो। अधिक चाहत रखने वाला संत कैसे हो सकता है? रामदास की बातों को सुनने के बाद शिवाजी को ज्ञान हो गया कि प्रजा की संपत्ति को अपने नाम, अहंकार और सम्मान के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। फिर संत समर्थ रामदास जी ने कहा कि ये जो राज्य तुमने मुझे दिया है वह मैं अब तुम्हें सौंपता हूं। तुम एक उत्तराधिकारी की तरह इसे संभालो। उन्होंने गुरु रामदास को भरोसा दिलाया कि आगे से राज्य की संपत्ति का उपयोग वह प्रजा की शिक्षा, रक्षा और कल्याण के लिए ही करेंगे। इतना बड़ा त्याग कोई आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ
और ईश्वरीय तत्व को जानने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। उनका पूरा जीवन एक तपस्या था जो लोकहित के लिए था। शिवाजी ने 1674 में रायगढ़ में आत्मसात कराकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। शिवाजी की न्यायपूर्ण और उदार शासन व्यवस्था ने उन्हें उनके प्रजा का सम्मान और प्यार दिलाया। उन्हें आज भी एक देवता के रूप में याद किया जाता है। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए और शिवाजी महाराज अपनी प्रजा के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज का दीवान ए आम, दीवान ए खास और दरबारी सभाओं में उनकी व्यवस्था और न्याय से सभी प्रभावित होते थे। शिवाजी महाराज ने अपनी प्रजा के लिए एक नया आदान प्रदान और कर संग्रहण प्रणाली विकसित की थी जो आज भी काफी प्रभावी है। उनके महत्वपूर्ण योगदान के चलते उन्हें भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। उनके वीरता, दृढ़ता और न्याय की भावना को आज भी याद किया जाता है। शिवाजी महाराज के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने राज्य संभाला। संभाजी ने अपने पिता की तरह ही राज्य की सेवा की और अपनी प्रजा के लिए समर्पित रहे। इस प्रकार शिवाजी महाराज के जीवन में उनका त्याग, अपने धर्म पर अडिग रहना, भेदभाव से मुक्त रहना, बुद्धिमानी, दूरदर्शिता, कर्तव्यशीलता, साहस, दृढ़ता, अद्वितीय नेतृत्व क्षमता, संत सेवा और जनहित, ये सभी गुण उन्हें महान बनाते हैं और हमें इन गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनका जीवन एक ऋषि की तरह था जिन्होंने अपने कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ, बिना भय के एक कर्मयोगी की तरह किया। इसीलिए उनको श्रीमंत योगी भी कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी तरह के जीवन जीने वालों को कर्मयोगी कहा है और यह भी कहा है कि ऐसे भक्त मुझे प्रिय है। हमें अपनी मूल्यों के प्रति सच्चे रहना चाहिए और सही के लिए संघर्ष करना चाहिए। शिवाजी महाराज ने हमें यह सिखाया कि अगर हमारी इच्छाशक्ति मजबूत हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। शिवाजी महाराज की जिंदगी ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने समाज की सेवा करने के लिए समर्पित रहना चाहिए। उनकी जिंदगी हमें प्रेरित करती है और हमें हमेशा उनकी वीरता, बहादुरी और सेवा की भावना को याद करना चाहिए। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र हमें न सिर्फ उनकी जीवन यात्रा को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें उनके गुणों को जीवन में अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। प्रिय आत्मन, अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। शुभम अस्तु।